Hi, welcome back to today's video. Welcome back to my YouTube channel as well. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Today's topic is Amanda's poetic devices. Right? Explanation, summary, theme सब कुछ कल हो गया था. Obviously मैं दो पार्ट्स में वीडियो बनाता हूँ, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इसके poetic devices. बुक उठा लिया मैंने. इसमें सबसे पहले हमारा आता है मेटाफर. विदाउट एनी डाउट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा इसमें? मेटाफर. मेटाफर मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां पर लाइक एंड डैश के बिना कंपैरिजन या हम कंट्रास्ट करते हैं, तो उसको यहां पर क्या आएगा? यहां पर उसने लिखा है एमरल्ड सी. ठीक है, एमरल्ड होता क्या है? ग्रीन को डिनोट करता है ये. ठीक है, तो इसने इनडायरेक्टली सी को क्या कहा है? ग्रीन कहा है, विदाउट लाइक एंड डैश. सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेटाफर. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है. सेकंड अगर हम चलते हैं तो इसमें जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एलूजन. इसमें क्या होता है कि रेफरेंस फ्रॉम द पास्ट और द हिस्ट्री, उसको हम कहते हैं. ठीक है, रेफरेंस फ्रॉम द पास्ट और हिस्ट्री. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एलूजन. इसमें हमारा दो जगह आया वैसे तो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको इजीली समझ आएगा, वो जब वो बोलती है दैट आई वांट टू बी अ रेपुंजल. ठीक है, तो ये एक स्टोरी कैरेक्टर है ना, स्टोरी बुक्स में से स्टोरी कैरेक्टर है, फेरी कैरेक्टर है, तो इसलिए ये हमारा क्या बन जाता है? एलूजन. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये हमारा पोएटिक डिवाइस है. मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाफर, एलूजन, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमारी सेम वही चीजें, रेपिटेशन, एलिट्रेशन आ जाता है. जैसे डोंट, डोंट आया हुआ है दो बार, है ना, डोंट डोंट, तो ये हमारा बन जाता है रेपिटेशन. ठीक है, सही लिखें स्पेलिंग? हाँ, टी आई, हाँ ठीक है, रेपिटेशन हमारा. फिर और हम ढूंढना चाहें तो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली जो है, ये भी हमारा क्या है? मेटाफर है. ठीक है, अभी मुझे दिखा है ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ये भी हमारा मेटाफर है. फिर इसके बाद हमारा जो रह जाता है वो है इमेजरी, है ना. इसको समझना पड़ेगा कि इमेजरी कैसे है, क्यों है ना. इमेजरी जो है ना, जो इसमें पैराग्राफ्स ब्रैकेट में है, जो स्टैंजास है ना, जो यानी कि जो चीजें अमेंडा बोल रही है, वो हमारी सारी क्या बन जाती है? इमेजरी. क्योंकि उसके खुद के दिमाग में क्या बन रही होती है? इमेज. उसके खुद के दिमाग में बन रही होती है इमेज, जिसकी वजह से हमारा जो मोस्ट मतलब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पोएटिक डिवाइसेस को कह सकते हैं, वो हमारा बन जाता है इमेजरी. ठीक है, तो ये हमारे पोएटिक डिवाइसेस. मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. मेटाफर जहां पर लाइक एंड डैश के बिना कंपैरिजन होता है, तभी उसने जब एमरल्ड सी कहा, यानी कि ग्रीन सी उसने बोल दिया. सेकंड होता है एलूजन, रेफरेंस फ्रॉम द पास्ट और हिस्ट्री. ठीक है, और स्टोरी बुक्स पे लिख सकते हो. ठीक है, स्टोरी बुक्स. तो इसमें हमारा आता है रेपुंजल, जब वो बोलती है कि, है ना, टावर में मैं रह लूं, है ना, वो स्टोरी है एक, है ना. मरमेड वाला भी इसमें आ सकता है एलूजन में. इवन मैं यहाँ पर मरमेड वाला भी ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, फिर हमारा जो इमेजरी है, जितने भी उसके मतलब स्टैंडर्स अमेंडा के हैं, वो इमेज बना रही है हमारे दिमाग में, और वो खुद भी इमेज बनाती है कि काश आंखें बंद करके कि यार मैं तंग आ गई हूँ यहाँ से, अगर मैं ऐसे रहूँ, ऐसे रह लूँ, ऐसे रह लूँ. ठीक है, इमेजरी हमारा यहाँ पर रेडी हो गया. फिर हमारा डोंट, डोंट क्या बन जाता है? रेपिटेशन, है ना. सारे हो गए हैं कवर. अच्छा, इसमें अगर एलिट्रेशन आपको दिखता है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस. देखो, अगर मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आप गूगल करते हो किसी भी चीज को, है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज ना गूगल पे मत निर्भर रहा करो. गूगल में आप सर्च करोगे, आपको 15, 16, 17, 20 तक आपको पोएटिक डिवाइसेस आ सकते हैं, जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है. एनाफोरा नहीं जरूरत, है ना, एनाफोरा नहीं जरूरत. लेकिन जो ये वाले पोएटिक डिवाइसेस है, ये आपको हर एक वो टीचर बताएगा जिसने खुद इन चीजों को पढ़ा हुआ है, और वो खुद इन चीजों को पढ़ा रहा है फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स. ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप पढ़िए. कोई भी डाउट आता है, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो अबाउट इट. टिल देन, हैव अ ग्रेट डे अहेड. यू ऑल नो व्हाट यू नीड टू डू इज, आई नीड नॉट टू रिपीट अगेन एंड अगेन, मुझे बार बार बोलने की आदत नहीं बननी चाहिए. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए. टिल देन, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंजॉय योर लाइफ. बाय बाय.